तो हमारे साथ नित्यानंद राय जुड़े हुए हैं। आपको क्या खबर मिली है? देखिए, खबर यह है कि ऑनरेबल जिला जज ने जो एप्लीकेशन थी कार्बन डेटिंग की, उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है और ये हिंदू पक्ष के लिए एक झटके के स्वरूप में लिया जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार का उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस जगह को पूरा प्रोटेक्ट करने का आदेश दिया हुआ है, तो तोड़फोड़ से मना किया है। तो चूंकि ये पूरी जो यहाँ पे कार्रवाई जिला जज क्या चल रही है, सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटरिंग में चल रही है, तो ऑनरेबल जिला जज ने यह कहा है कि इस जगह को चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूरा सील किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो किसी भी प्रकार की वहां पे जांच की आवश्यकता नहीं है और एप्लीकेशन को इन टोटल में खारिज कर दिया। इन टोटो में खारिज कर देने का मतलब क्या हो सकता है कि अब इस अदालत में इसकी सुनवाई नहीं होगी? इसके बाद यदि ये चाहे तो ऑनरेबल हाई कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ अपील कर सकते हैं, देन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। विकल्प हर पक्ष के लिए न्यायालय में खुला रहता है। यदि इनकी कोई एप्लीकेशन खारिज हुई है तो वो उसके खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट में रिवीजन में अपील में जा सकते हैं। लेकिन क्या अभी जो उस जगह की स्थिति है जहां पर वजू खाना है जिसे सील किया गया है, उसका स्टेटस क्या वैसे ही सील रहेगा? एकदम ऐसे ही सील रहेगा। जिस सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए देश की सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मई माह में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया था कि इस जगह को यहाँ के मुंसब जो उस वक्त जिला जज सिविल जज सीनियर डिवीजन थे, उन्होंने भी उसको सील करने का आदेश दिया था। उस सील वाले आदेश को, सील करने के आदेश को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अफर्म करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन से मामले को जिला जज के यहाँ अंतरित कर दिया था। तो जिला जज ने उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लाइट में इस एप्लीकेशन को खारिज किया। ये बताइए, ये झटके को कितने बड़े झटके के तौर पर लिया जाए, क्योंकि अब ये माना जाए कि ये पूरा का पूरा मामला जो है लगभग जीरो पर आ गया है? ऐसा नहीं है। वो जहाँ शिवलिंग है, वो अस्तित्व उनका विराजमान है, वहां पे वो है, वो मौजूद है, वो दृश्यमान है। अब ये इसका प्रश्न ये होगा कि अब जो सुनवाई होगी, ऑर्डर 110 आज डिसाइड हो जाएगा, उसके बाद इशू बनेगा और पत्रावली साक्ष्य में आएगी, मुकदमा चलेगा। और हमको लगता है यदि मुकदमा जिस ढंग से रफ्तार में चल रहा है, 6 महीने में या साल भर में यहाँ से डिसाइड होने की स्थिति होगी। यदि जिस ढंग से ये मुकदमा चल रहा है, ये जिस तरह तारीख पे तारीख पड़ती रही, ऐसा इस मामले में नहीं है। तो पूरी उम्मीद है कि जब मुकदमे का डिस्पोजल जल्द से जल्द हो जाएगा तो मेरिट में एक फैसला है। लेकिन अब तो अभिषेक, क्या वापस श्रृंगार गौरी की पूजा पर मामला आगे बढ़ेगा? पूछिए उनसे। एक एप्लीकेशन सिर्फ कार्बन डेटिंग के बाबत खारिज हुआ है, तो कार्बन डेटिंग का एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन था कि वो जो चीज है उसकी साइंटिफिक एनालिसिस करके उसका पता कर लिया जाए। एक सवाल अंजना ये जानना चाह रही हैं कि क्या ये जो श्रृंगार गौरी की पूजा को लेकर के जो मांग हुई थी, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? वो भी रिजेक्ट हो गया? पड़ेगा। देखिए, मूल वाद, ये जो वाद है जो श्रृंगार गौरी पे, और जहाँ पे दृश्य और अदृश्य जो देवतान भगवान वहाँ मौजूद हैं, उनके पूजा अर्चना का ही ये मांगे। ये टाइटल सूट नहीं है। आज का जो मुकदमा है वो टाइटल स्वामित्व का विवाद निस्तारण करने के लिए नहीं है। ये 91 में जो मुकदमा चला वो स्वामित्व के निर्धारण के लिए है। जो एक मुकदमा सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है वो स्वामित्व का मुकदमा है। ये सिर्फ 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी और उस 9130 रकबा 1 बीघा 6 बिस्सा 9 धूर में जो भी दृश्य अदृश्य भगवान देवतान मौजूद हैं, उनकी पूजा अर्चना के बाबत ये मुकदमा किया था। दौरान मुकदमा एक कमीशन कार्रवाई के दौरान शिवलिंग भगवान वहां दृश्यमान हुए, जिसको ऑनरेबल कोर्ट ने सील कर दिया, और उस सील करने के बाद विपक्षी जब सुप्रीम कोर्ट गया तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उस सील आदेश को बरकरार रखा। आप हमारे साथ रहिए अंजना। अभिषेक एक और सवाल पूछिए कि ये जो सर्वे की इजाजत दी थी कोर्ट ने, सर्वे की इजाजत दी थी, तो फिर क्या वो कहीं पर अटक कर रह जाता है मामला? क्योंकि कई ऐसे दावे थे ना, ये आकृति हमारी है, ये मंदिर का है, वो सब कुछ सील होके ही वैसे ही पड़ा रहेगा। एक मिनट, आप एक से सवाल ये बताइए कि जो सर्वे हुआ, तो क्या जो सर्वे की रिपोर्ट आई, अब तो सर्वे की रिपोर्ट भी अटक जाएगी ना? नहीं। देखिए, आप ये जरा सा कानूनी पहलू को समझिए। अब क्या है, आज ऑर्डर 110 का मतलब ये हुआ कि जो लोग, तमाम लोग उसमें पार्टी बनना चाहते थे, कहते थे कि हमारी भी इंटरेस्ट है और हमको पार्टी बनाया जाए। आज वहां सुनवाई अभी चल रही है, तो ऑर्डर 110 का जब एप्लीकेशन डिसाइड हो जाएगा, वो खारिज होगा या अलाउ होगा, तो एक स्टेप और खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है कमीशन पे आपत्ति इन्वाइट होगी। जो कमीशन कार्रवाई, जो उस वक्त विशाल सिंह और जो अजय सिंह 2 कमिश्नर गए थे, और एक जो अगर आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो आज इसे खारिज कर दिया कि किसी तरह की कोई कार्बन डेटिंग होगी, किसी तरह का कोई जांच हो। ये तो क्या जो सर्वे की रिपोर्ट आई है अभी उस पर भी तो सुनवाई होनी बाकी है ना, वो भी तो खारिज हो सकता है, उसे भी तो हो सकता है। कोई भी रिपोर्ट जब दाखिल होता है, जैसे सर्वे कमीशन गए, मौके पे अपनी रिपोर्ट बनाए, उसका ऑडियो वीडियो सब और कमीशन रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दिया, कोर्ट के डायस पे आ गया। अब उस पर विपक्षी जो मुस्लिम पक्ष है, कोर्ट उस पर
आपत्ति इनवाइट करेगी, वो आपत्ति देंगे, वादी उसके सपोर्ट में कहेगा। तीनों लोगों को सुनने के बाद कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि ये जो कमीशन रिपोर्ट है ये अदालत में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी कि नहीं होगी। तो कोर्ट यदि उसको साक्ष्य में ले लेगी तो फिर वो साक्ष्य में पढ़ा जाएगा। तो अब जो है इसका जो अगला इशू होगा, जो कमीशन कार्रवाई हुई है इलाबोरेट, जो मई माह में लंबा चला, जो उसके रिपोर्ट तमाम मीडिया चैनलों के माध्यम से सर्कुलेट हुए हैं, उसकी सुनवाई होगी। फिर इशू फ्रेम होगा। इशू फ्रेम का मतलब होता है, हाँ, आम आदमी तो यही समझ रहा है ना कि भाई जो शिवलिंग मिला, जिसे आप शिवलिंग कह रहे हैं, उस शिवलिंग की जांच को खारिज कर दिया गया कि वो ये अभी तय नहीं होगा कि साइंटिफिक जांच को खारिज किया है, उसके अस्तित्व को उन्होंने नहीं खारिज किया है। वो वहां शिव देवत्यान, लेकिन वो अस्तित्व तो आप कह रहे हैं ना, हिंदू पक्ष कह रहा है ना, अभी तो अस्तित्व तय ही नहीं हुआ है। देखिए ये बात सही है कि वो चीज एक सब जुडिस मामला है। वो जो शिवलिंग है निश्चित रूप से एज ए हिंदू धर्मावलंबी हमारी पूरी आस्था शंकर भगवान में है, और चूंकि वहां शिवलिंग जैसी आकृति दिखी तो हम लोग उसको शिव मान रहे हैं, शिव स्वरूप मान रहे हैं। ये सही बात है कि न्याय में दोनों पक्ष को सुन के कोई भी आदेश आएगा। चूंकि मुस्लिम पक्ष का भी एक उसमें कहना है, लेकिन चूंकि ये पूरा प्रीमाइसेज, चूंकि ये ऐतिहासिक तथ्यों से प्रमाणित रहा है कि औरंगजेब ने इसको तोड़ के बनाया था, ये इतिहास में प्रमाणित है, तमाम इसके एविडेंसेज हैं। चूंकि अब ये न्यायिक प्रक्रिया के दौर में है, इसको इंग्लिश में सब कहते हैं सब जुडिस, मतलब ये पूरा मामला न्यायालय के अंतर्गत है।